ये प्रभु का भोज, इसे दो नामों से पुकारा जाता है। पहला है प्रभु का मेज। हम कहां शामिल होने जा रहे हैं? प्रभु का मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं सब। और दूसरा बात, रोटी तोड़ना। दो नाम क्या क्या है? पहला बात प्रभु का मेज, दूसरा बात रोटी तोड़ना। आज रोटी तोड़ने के लिए आप अपनी जगह में उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का मेज में शामिल होने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। वचन कहता है यह कोई मनुष्य को आदेश नहीं दिया, यह कोई डायरेक्टर को आदेश नहीं दिया है, यह कोई संस्थान को आदेश नहीं दिया है, यह कोई मिशन आपको मुझे आदेश नहीं दिया है। यह आदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे आदेश दिया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। लूका 9:19-20 में आपको देखने से अच्छा लगता है। वहां परमेश्वर का वचन वहां लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? स्वयं कहा है, मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए, मेरे उठाए हुए दुखों को याद करने के लिए, मुझे याद करने के लिए ऐसा आपको करते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? मैंने कितना दुख उठाया, मैंने कोड़े खाए, मैंने शरीर पर चढ़ गया। अपना एक भूल लो तो प्रभु ने बताया आपका मेरे लिए। आपको मालूम है सताया गया, ये भेड़ की नहीं, ये बकरा की नहीं, चुपचाप रहो। देखिए तो सोच कर देखिए, तब यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ कर सकता था। ये आवाज उठाते ही लाखों लाखों स्वर्गदूत वहां आ जा सकते थे और उनको बदला ले सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक भेड़ मिलाई, बल्कि वो भेड़ मिलाई, बड़ी तरह के भेड़ मिलाई, चुपचाप है। उसे दुर्दशा किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे थूका जा रहा है, उसे कांटा का मुकुट उसे पहनाया जा रहा है, उसे 39 कोड़े मारे जा रहे हैं। फिर भी यीशु मसीह चुप है। क्यों? किसके कारण ये सब सह रहा है? बताइए। आपके मेरे कारण, केवल आपके मेरे कारण इतना दुख उठा रहे हो यीशु मसीह। हम सोच कर देखें हमारे यीशु मसीह क्या क्या कैसा था, क्या क्या नहीं सहा यीशु मसीह आपका मेरे लिए। लेकिन आपका मेरे पास समय नहीं रहता यीशु मसीह को समय देने के लिए, परमेश्वर के सामने आने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम समय नहीं दे पाते, हम उसके सामने बैठ नहीं पाते। अपने काम को, अपने धाम को, अपने कुली को, अपने मजदूरी को, अपनी खेती को, अपने बाड़ी को हम ज्यादा महत्व देते हैं उससे। हर चीज से बढ़कर आप और मैं भी सच्चे मसीह हैं, यदि आप और मैं सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप और मैं सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये तो यीशु मसीह के उस दुख के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा बिजनेस, हमारा धंधा पानी, हमारा कूली, हमारा मजदूरी, हमारा खेती, हमारा पानी, वो तो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह कहता है तुम मेरी ओर फिरो। बोलो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह कहता है तुम मेरी ओर फिरो। आपको मुझे यीशु मसीह उसकी ओर फिरने का इंतजार कर रहा है। मेरे बेटा, मेरे बेटी कब समझेंगे मुझे, कब फिरेंगे मेरी ओर? वो इंतजार कर रहा है। वो प्रभु
कहता है, वो प्रभु कहता है मेरे निकट आओ, बोलो कहता प्रभु यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह कहता है, वो मेरी परमेश्वर कहता मेरे निकट आओ। लेकिन हम आते नहीं, हम प्रभु के निकट आते नहीं, हम भाग जाते हैं, हम दूसरी के हो, और दूसरा मार्ग में, दूसरा रास्ता में, दूसरा कार्य में हम चले जाते हैं। आपन में प्रभु की ओर फिरे तो प्रभु भी हमारे ओर फिरेगा। बोलो कहता प्रभु यीशु मसीह की, आपन में परमेश्वर के निकट आए तो वो भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। इसलिए द्वार पर खटखटाता, वो यीशु मसीह अपने दिल के दरवाजे के पास आकर खटखटा रहा है, आपका मेरे दिल के दरवाजे के पास। लेकिन आप में सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, उसके बातों को सुनना नहीं चाहते। आप में दुनिया में, दुनिया के चीजों में, संसार की चीजों में इतना व्यस्त हो जाते ताकि आपको मुझे उसका आवाज को सुनने के लिए समय नहीं है हमारे पास। इसलिए आपने मुझे बचाया क्या यीशु मसीह? हमारे पास समय नहीं होता, प्रभु के निकट जाने का समय नहीं होता।